ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि वालों के लिए 17 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 17 दिसंबर को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, 17 दिसंबर को ही सूर्य ग्रह मीन राशि वालों के लिए दशम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे और 14 जनवरी तक सूर्य ग्रह का गोचर दशम भाव में ही होता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को 17 दिसंबर से 14 जनवरी तक के लिए रखा गया है। 17 दिसंबर से डेट वाइज जैसे जैसे ग्रहों में बदलाव हुए हैं उसको समझते हैं। तो 17 तारीख को ही सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य ग्रह का यह राशि परिवर्तन पहले से अच्छा रहने वाला है, यानी 16 दिसंबर तक जब सूर्य ग्रह नवम भाव से गोचर कर रहे थे, सूर्य ग्रह का यह गोचर भी अच्छे थे, लेकिन 17 दिसंबर से जो सूर्य ग्रह दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, यह स्थिति मीन राशि वालों के लिए पिछले कई महीनों की अपेक्षा बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि 16 दिसंबर तक सूर्य ग्रह पर राहु की भी दृष्टि थी और शनि की भी दृष्टि थी। अब 17 दिसंबर से सूर्य ग्रह पर यह प्रभाव खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है कि दशम भाव में सूर्य ग्रह दिग्बली होते हैं, यहाँ सूर्य ग्रह अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। और तीसरी बात है कि इस समय में सूर्य ग्रह पर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि भी रहेगी। इसलिए इस समय में सूर्य ग्रह अगले 1 महीने तक अच्छे परिणाम देंगे। सूर्य ग्रह का यह प्रभाव आपको 15 दिसंबर के बाद से ही दिखने लगेंगे, जिसके कारण जिन मीन राशि वालों को माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी झेलना पड़ रहा था, उसमें सुधार होते हुए देखेंगे। जिनका किसी सरकारी ऑफिस में कोई काम फंसा हुआ है, इस समय में प्रयास करेंगे, काम आसानी से निकल जाएगा। कार्यस्थल पर जहां आप नौकरी कर रहे हैं, पिछले कुछ समय से जो टेंशन चल रहा था, आपके पीछे जो साजिश चल रहे थे, अब उसमें आप सुधार होते हुए देखेंगे। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनके लिए भी कुछ नए रास्ते निकलने वाले हैं। जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, राजनेता हैं, जमीन से संबंधित काम करते हैं, किसान भाइयों के लिए मकान से संबंधित काम करते हैं, मोटर व्हीकल्स का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, जिनका नौकरी के लिए कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह। आगे बढ़ते हैं। अब 17 दिसंबर के बाद अगला परिवर्तन 25 दिसंबर को हो रहे हैं। 25 दिसंबर को शुक्र ग्रह अष्टम भाव से निकलकर मीन राशि के नवम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और उनकी दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। तृतीय भाव का स्वामित्व भी शुक्र ग्रह के पास ही है। 9th हाउस का शुक्र आपको कला के क्षेत्र में यानी एंजॉय के लिए प्रेरित करता है। इसका सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलने वाला है जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, फैशन शो से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऑर्केस्ट्रा, नाइट क्लब, डांस क्लब जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को सबसे अधिक लाभ देने वाले हैं यह शुक्र ग्रह। इस समय में भाई बंधुओं से, मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा और परिवार के साथ यात्रा के भी योग बना रहे हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। बस एक सावधानी रखनी है, खर्चे पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा बजट बिगाड़ सकते हैं यह शुक्र ग्रह, क्योंकि मीन राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। इसलिए खर्चे पर कंट्रोल रखना चाहिए, बाकी सब बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले बदलाव की बात करते हैं। तो 27 दिसंबर को मंगल ग्रह भी राशि परिवर्तन करके अपने दशम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। यह समय आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके कुंडली में मंगल ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, धन भाव के भी स्वामी होते हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। इस समय में केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं, दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, कैरियर के भाव से गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण भाव का स्वामी मंगल ग्रह केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि अब मंगल ग्रह पर ना तो शनि ग्रह की दृष्टि है और ना ही राहु की दृष्टि है। अब तो मंगल ग्रह पर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि है और मंगल, सूर्य एवं बृहस्पति ग्रह सभी आपस में मित्र ग्रह होते हैं। इसलिए यहाँ पर मंगल ग्रह भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। महर्षि लिखते हैं, दशम भाव का मंगल ग्रह आपको ऊर्जावान बनाते हैं, महत्वाकांक्षी बनाते हैं और कैरियर के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। अब यहाँ मंगल ग्रह
45 दिन के लिए रहेंगे। इस समय में मंगल ग्रह दशम भाव को तो एक्टिव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लग्न भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, चतुर्थ भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं और पंचम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। और इस भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कारकत्वों में पिछले समय के अपेक्षा सुधार होते हुए देखेंगे, अच्छा परिणाम मिलते हुए देखेंगे। यानी जो लोग मीन राशि के हैं और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए यह समय एनर्जेटिक रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग जमीन मकान की खरीद बिक्री करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाले हैं। और जो लोग मकान बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहते थे और अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में प्रयास करें, ग्रह सपोर्टिव है, सफलता मिलेंगे। बस यहाँ एक सावधानी रखना है कि इस समय में आपको उत्तेजित नहीं होना है, वाद विवाद लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। तो यही मंगल ग्रह आपको अच्छे परिणाम देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी में व्यापार में आपका बात को सब मानेंगे समझेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, जमा धन में बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाले हैं और आकस्मिक लाभ का भी योग बना रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। इस समय में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों आपस में परिवर्तन योग भी बना रहे हैं। यानी मंगल के घर में बृहस्पति ग्रह हैं और बृहस्पति के घर में मंगल ग्रह हैं। यह स्थिति आपको भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, कर्म क्षेत्र में भी वृद्धि करेंगे और धन में भी वृद्धि करने वाले हैं। और एक अच्छी बात यह है कि यह योग अगले 45 दिन तक चलने वाले हैं और उसके बाद भी मंगल का अगला गोचर आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। कहने का मतलब अभी मंगल ग्रह मीन राशि वालों के लिए लंबे समय तक अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मित्रों, एक आवश्यक सूचना। नमस्कार, जय महावीर। महावीर इंटरनेशनल नागपुर द्वारा रोटरी क्लब ऑफ डाउनटाउन पुणे के सहयोग से अमेरिका में बने मैकेनिकल कृत्रिम हाथ निःशुल्क और बिना किसी ऑपरेशन के 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक नागपुर के एमएलए हॉस्टल में लगाए जाएंगे। ये हाथ दुनिया के 80 देशों में लगभग 70,000 लोगों को लगाया जा चुका है। ऐसे लोग जिनका हाथ कोहनी से 4 इंच तक है, वे लोग इस हाथ का लाभ ले सकते हैं। इस हाथ से आप रोज़मर्रा के कार्य जैसे गाड़ी चलाना, खाना बनाना, खेतीबाड़ी करना आदि कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका इस हाथ से लाभ हो सकता है वह अपने कटे हाथ का फोटो, नाम और पता दिए गए व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इस हाथ का लाभ ले सकते हैं, उन तक यह संदेश जरूर पहुंचाएं। आइए सब मिलकर आशा का एक हाथ बढ़ाएं और ज़रूरतमंदों तक ये जानकारी पहुंचाएं। यह समाज सेवा का काम है और निःशुल्क है। इस सूचना को उचित व्यक्ति तक पहुंचाकर आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक 27 तारीख को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन और उसका प्रभाव पर बात कर चुके हैं। अब 28 तारीख को बुध ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करते करते मीन राशि के नवम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे। मित्रों, बुध ग्रह का यह स्थिति आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तक बुध ग्रह अस्त थे, फिर भी सूर्य और मंगल ग्रह के साथ थे, इन्हीं के अनुरूप परिणाम दे रहे थे। यह स्थिति आपके लिए अच्छा था। लेकिन 28 तारीख के बाद जब बुध ग्रह नवम भाव से गोचर करेंगे, साथ में शुक्र ग्रह रहेंगे, राहु और शनि ग्रह की इस पर दृष्टि रहेगी। अब बुध ग्रह यानी 28 दिसंबर के बाद बुध ग्रह नेगेटिव प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे, जिसके कारण वाणी और व्यापार का कारक बुध ग्रह अपने भाई से, अपने मित्रों से, अपने माता पिता से, अपने जीवन साथी से, जिनका व्यापार पार्टनरशिप में है तो बिजनेस पार्टनर से, उनके साथ वाद विवाद करा सकते हैं। खास करके 5 जनवरी से 10 जनवरी तक का समय आपके लिए फालतू के टेंशन का रहेगा। इस समय में शांत रहें, कुछ भी बोलने से पहले सोचें, नहीं बोलने से यदि काम चल जाता है तो नहीं बोलें, 10 तारीख के बाद फिर बोल लेंगे। ऐसा करने से डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगले बदलाव की बात करते हैं तो 31 दिसंबर को लग्नेश बृहस्पति ग्रह मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति ग्रह का मार्गी होने का लाभ वैसे तो सभी राशि वालों को मिलने वाले हैं, लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ धनु राशि और मीन राशि वालों को होने वाले हैं, क्योंकि आपके तो लग्नेश भी हैं और कैरियर भाव के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं।
और मजे की बात यह है कि लग्नेश बृहस्पति ग्रह धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं और उनकी एक दृष्टि दशम भाव पर भी है। मीन राशि की कुंडली में यह स्थिति एक राजयोग का निर्माण करता है, जिसका शुभ फल आपको अभी लंबे समय तक लगभग अप्रैल तक मिलने वाले हैं। इस पर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अभी 31 दिसंबर को जब बृहस्पति ग्रह मार्गी हो जाएंगे, तब यह बृहस्पति ग्रह कैरियर में भी वृद्धि करेंगे, धन में भी वृद्धि करेंगे, परिवार में ससुराल वालों से यदि पिछले कुछ समय से वाद विवाद, मनमुटाव, मतभेद हो रहे थे, उसमें भी कमी करने वाले हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। बाकी के राहु केतु और शनि ग्रह में इस समय कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं, फिर भी शनि की साढ़े साथी का प्रभाव मीन राशि पर चल रहा है, इसलिए कोई भी नया इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए ही करें। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए पिछले कई महीनों की अपेक्षा 2024 का प्रारंभ अच्छे रहने वाले हैं। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु केतु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। मीन राशि वालों को अभी नित्य ओम रामदूताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उनका कार्य सिद्ध होगा, इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।